हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में। पहले क्या क्या बजट में चीज़ आई है और इससे क्या इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ नजर आएगा स्टॉक प्राइसेस पे, वो सारी चीज़ें अब देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में, क्या बजट निकल के आया है इसको लेके और क्या इम्पैक्ट आपको देखने मिला, क्योंकि सुबह के दिन तेज़ी देखने मिलती सुबह के टाइम और अभी जो है क्लोजिंग टाइम आपको गिरावट देखने मिली। तो क्यों गिरावट देखने मिली वो भी जानेंगे। फिर बात करेंगे एच के बारे में। एच में भी काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसका आपको इम्पैक्ट आज के स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिला है। तो क्या खबर है वो डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आपको जो है आज के दिन गिरावट देखने को मिली है और ये क्यों गिरा है और क्या 2025 में जो तेज़ी बनी थी वो क्या सारी यहाँ पे ख़त्म हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते एक महीने में जनवरी के अंदर काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। लास्ट में ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। सबसे पहले बात करें बजट की, तो देखिए युवा शक्ति ड्रिवन बजट एम्फोसिस ऑन गवर्नमेंट संकल्प टू फोकस ऑन पुअर अनप्रिविलेज एंड दी डिसएडवांटेज। तो ये देखिए मतलब लोअर क्लास जो पीपल है उनको सबको यहाँ पे मतलब उनके लिए बेसिकली यहाँ पे बजट का ध्यान में रखते हुए रखा गया है। पहला बजट जो है वो कर्तव्य भवन में आए जिसके अंदर 3 कर्तव्य रखे हैं। पहला कर्तव्य है टू एक्सलेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा कर्तव्य है कि फुलफिल करे एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। और तीसरा कर्तव्य अलाइन विद विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। अब देखिए सबका साथ सबका विकास जो चल रहा है काफ़ी टाइम से चल रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे बजट अच्छा खासा मिला है और ये जो मेन पॉइंट्स हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट, नया इनकम टैक्स एक्ट जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इसमें सिंप्लीफाइड करें इनकम टैक्स रूल्स को एंड फॉर्म्स टू बी नोटिफाइड शॉर्टली। अब देखिए कितने क्या करें सिंपली सारा अभी बता दिया जाएगा, पर मेजरली ये सारी चीज़ें हुई हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे शॉर्ट में जाकर आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ है। अब देखिए एक दो तीन मेजर चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ। बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जामेशन हुआ है गिवन टू कैपिटल गुड्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल्स फॉर बैटरीज टू बी एक्सटेंडेड। एक तो बड़ी बात ये है। दूसरी, कस्टम ड्यूटीज़ टू द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू बी एक्सेम्प्ट। तो आप समझ सकते हैं इससे जो है फ़ायदा मिलेगा मिनरल स्टॉक्स को एक तो, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनमें ऑलरेडी तेज़ी देखने को मिल चुकी है और अब जो गिरावट हुई थी लास्ट 1-2 दिनों में, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिली, तो वहाँ से कहीं ना कहीं अब जो है आपको तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है वापस से, और कहीं ना कहीं आप उन स्टॉक्स को जो ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं आईआरएफसी के बारे में। 113.62 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। 6.44 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 5.36% तक लास्ट में आता था स्टॉक गिर गया। सुबह के टाइम लगभग 3-1% की आपको तेज़ी देखने को मिली थी रेलवे स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि हाई स्पीड कॉरिडोर प्लान्स लेफ्ट जुपिटर वैगन्स आईआरएफसी और अदर रेलवे स्टॉक्स बजट 2026 के अंदर ही आया था। पर यहाँ पे उस टाइम तो 3% की काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली थी, पर उसके बाद स्टॉक में आपको गिरावट देखने मिली और पूरे मार्केट में सुबह के टाइम अच्छी खासी तेज़ी थी। जब बजट नया नया पेश हो रहा था चल रहा था उस टाइम अच्छी खासी तेज़ी थी, पर जैसे जैसे बजट आगे बढ़ता गया आपको सब स्टॉक्स में मैक्सिमम गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाय करके चल सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं एच के बारे में। 442619 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 174.1 रुपीज़ की गिरावट देखने मिली और 0.4% तक स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया था आज के दिन। बात कर जाए अपडेट की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेयर्स हिट्स इंट्राडे लो अमिड प्राइस प्रेशर। अब यहाँ पे देखिए लगभग
जो है 0.4% तक नीचे आ चुका है स्टॉक इंट्राडे के अंदर, और टच किया है 4431.15 का लो, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है 4.04% बीती पिछले दिन की क्लोजिंग से। तो काफ़ी अच्छी आपको गिरावट जो है देखने को मिल चुकी है, और स्टॉक ने अंडरफॉर्म किया एंड द ब्रॉडर मार्केट एंड वाइड फ्रेंड सेलिंग प्रेशर एंड अ शार्प रिवर्सल इन द सेंसेक्स। तो यहाँ पे क्या है, अब आप समझ सकते हैं कि अंडर परफॉर्म तो है ही, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो इसको जो है आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे 52 वीक्स आए 5165 पे है, 4370 पे चल रहा है, तो लगभग जो गिरावट है वो 700 साढ़े 700 रुपये की हो, कहीं ना कहीं ये वापस से आपको रिकवरी होते हुए नजर आएगी, और मेरे ख्याल से इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 1372 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 19 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और लगभग 1.4% के आसपास तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया। आज आप पूरे मार्केट में सुबह के टाइम तो दीजिए, पर जैसे जैसे मार्केट बीतता गया वैसे वैसे आपको गिरावट देखने को मिली। और बीते पाँचवा बजट है, उसमें से चौथे बजट में जो है निफ्टी ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया बजट वाले डे के अंदर। तो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे जो है देखने को मिल सकता है, और वैसा ही हुआ। अब देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीज हाई वैल्यू मार्केट ट्रेडिंग अमिड मार्केट प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट प्लेयर है इन दी इंडियन ऑयल सेक्टर, जो कि विटनेस किया है सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन 1 Feb 2026 with a total traded value exceeding 6.01 crores. Despite their robust turnover, the stock underperformed in its sector and broader market indices, reflecting cautious investor sentiment and amid prevailing market of pressures. तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि आप जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ा ऑयल के प्लेयर्स में से एक है, और इन्होंने जो है अभी अभी डिसीजन लिया था थोड़े दिन पहले कि जो इम्पोर्ट सेंक्शंस और लगे थे चाइना की तरफ से वो हटा दिए गए हैं। मतलब हटाए तो क्या गए हैं पूरी तरीके से, मतलब इन्होंने जो है अभी वापस से रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके चक्कर में इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि इसमें आपको वापस तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आएगा, और जो 2026 में भी जो गिरावट हुई है वो जल्दी जो है थमते हुए नज़र आ सकती है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में, जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट 978 पे क्लोजिंग दी थी। टाइटन बायोटेक कंपनी का नाम है। 27.60% के रिटर्न आज के दिन देखने मिले, और 3.25% तक स्टॉक ने रिटर्न दिखाया। 5 दिन में रिटर्न की बात करी जाए 0.81% की नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में लगभग 0.8% नीचे आ चुका है स्टॉक। पर अगर आप देखेंगे इसको साल भर में 41% की बढ़िया रिटर्न है। 5 सालों में कंपनी दी है 478% के आसपास के रिटर्न, और मैक्स में देखेंगे 72,488% की ज़बरदस्त रिटर्न है, जिसी के चलते कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपये, नई कर देगी 2 रुपये, यानी कि 1:5 के रेशियो में कंपनी लेके आई है स्प्लिट। और जिसकी भी डीमेट अकाउंट में 20 फरवरी 2026 से पहले शेयर आते हैं, वो सभी यहाँ पे स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे रिटर्न है कंपनीज़ के वो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में जो है आपको और भी से अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।